नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप दर्शकों का स्वागत है। बिहार से कहे या देश से कहे, पूरे देश का ही कहते हैं। इस वक्त जो हालात है, हमारे देश की सरकार क्या कर रही है? हमारे देश की सरकार चुनाव में मस्त है, चुनाव प्रचार में पूरी तरह से लगी हुई है। लेकिन हालत क्या है, असलियत क्या है? असलियत यह है कि मोदी का पूरा सिस्टम फेल हो चुका है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या एनडीए गठबंधन की सरकार है, हालात चरमरा गए। अब जो खबर मैं आप दर्शकों को बताने वाला हूं, बड़ी चौंकाने वाली खबर है। पैरों के नीचे की जमीन भी खसक सकती है। लेकिन हम पहले इस बात पर चर्चा करें कि मैंने पहले भी कहा था, कई राज्यों के कर्ज को लेकर के हमने कहा था आप दर्शकों को। अब हम इस वक्त बिहार की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो परिस्थितियां बड़ी नाजुक हैं। और यह सब राज्य भारतीय जनता पार्टी केंद्र शासित राज्य है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, यानी कि डबल इंजन की सरकार है। अब बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार है और भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाना चाह रही है। बिहार के अंदर पूरा खजाना खाली। चुनाव में क्या हुआ? चुनाव में 14,000 करोड़ रुपया तकरीबन वर्ल्ड बैंक से लिए हुए कर्ज को चुनाव में लगा दिया गया। 1 करोड़ 22 लाख लोगों के खाते में 10,000 रुपया महिलाओं के डाल दिया गया। चर्चाओं के अनुसार 2-2 करोड़ रुपया एनडीए के हर प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने दिया, चाहे भाजपा का हो चाहे एनडीए का। 2-2 करोड़ रुपया चुनाव जीतना था बस। अभी जैसे पश्चिम बंगाल में स्टिंग ऑपरेशन में निकला कि हुमायूं कबीर को 1,000 करोड़ रुपया दिया गया। 200 करोड़ एडवांस में दे दिया गया ममता बनर्जी के वोट काटने के लिए। असुद्दीन ओवैसी के साथ उनका गठबंधन करा दिया गया। अब असुद्दीन ओवैसी बोलते हम नहीं उनके साथ लड़ेंगे, क्योंकि बदनाम हो गए, दोनों का पोल खुल गया। अब बिहार के अंदर वर्ल्ड बैंक के कर्ज को दे दिया। अब बिहार के अंदर यह हालत हो गई कि वेतन और पेंशन भी रुक गया। और इस वेतन और पेंशन में चाहे वह विधायक हो, एमएलए, पुलिस हो, कर्मचारी हो, पेंशनधारी हो, सबके रुक गए। किसी के मिले नहीं है अभी तक। और यह बयान तेजस्वी यादव ने दिया है कि हम लोगों का वेतन भी नहीं मिला, पुलिसकर्मी का नहीं मिला, कर्मचारी का नहीं मिला, पेंशन वालों को नहीं मिला। एक का दुका मिला हो तो मैं नहीं जानता, लेकिन 100% किसी को नहीं मिला है, क्योंकि खजाने में पैसा नहीं है। अब केंद्र सरकार से पैसा जाएगा या कर्ज लेंगे तो मिलेगा। मैं एक रिपोर्ट, सरकारी आंकड़े की रिपोर्ट आप दर्शकों को बताता हूं। आप दर्शक भी अगर चाहें तो गूगल में सर्च कर सकते हैं कि बिहार में आज की तारीख में कुल कितने कर्ज है, आपको पता चल जाएगा। आंकड़े के अनुसार मार्च 2026, इसी साल का मार्च, जब 31 मार्च को क्लोजिंग होता है, तब मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार बिहार पर कुल बकाया कर्ज 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। यह राज्य के सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का लगभग 38 से 39% है। सरकार पर इस कर्ज का भारी बोझ है और ब्याज भुगतान के रूप में ही प्रतिदिन 63 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो रहे हैं। सिर्फ ब्याज रोज का 63 करोड़ रुपए रोज का ब्याज बिहार सरकार को भरना पड़ रहा है। अब
जरा और गंभीरता से सुन लीजिए। कुल कर्ज 2025-26 के अंत तक लगभग 4,06,000 करोड़ का अनुमान लगाया गया है, जो राज्य के जीएसडीपी का 37% से ज्यादा है। ब्याज का बोझ राज्य सरकार को हर साल ब्याज के रूप में 23,000 करोड़ से ज्यादा देने पड़ते हैं। हर साल बिहार सरकार को 23,000 करोड़ से ज्यादा देने पड़ते हैं। कर्ज का कारण विकास कार्यों और पुरानी देनदारियों, पुराने ऋण चुकाने के लिए सरकार को कर्ज लेना पड़ता है। यानी कि जो पहले कर्ज लिया हुआ है सरकार, उस कर्ज को चुकाने के लिए, उस कर्ज की किस्त को भरने के लिए हर साल कर्ज लेने पड़ रहे हैं और वह कर्ज बढ़ता जा रहा है। प्रति व्यक्ति, बिहार में प्रति व्यक्ति कर्ज कितना है? रिपोर्ट के अनुसार बिहार के हर नागरिक पर औसतन 27,000 से ज्यादा का कर्ज है। बिहार पर हर व्यक्ति पर 27,000 से ज्यादा का कर्ज है बिहार के। ये आंकड़े बिहार बजट 2025-26 में भी दर्शाए गए और पीआरएस इंडिया, ध्यान दीजिएगा, पीआरएस इंडिया के विश्लेषण पर आधारित अनुमान है, जो समय के साथ बदलते रहते हैं। यानी कि समय समय पर और कर्ज लेते रहती है, आंकड़े बदलते रहते हैं। अब दूसरी चीज कि हम फिर पहले वाले पे आ जाते हैं पॉइंट्स पर, और पहले वाले पॉइंट्स को फिर आप दर्शकों को एक बार मैं सुनाता हूं, बड़ी ध्यान से समझिए आप। इसमें लिखा गया है कि मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार बिहार पर कुल बकाया कर्ज 4 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। यह राज्य से सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का लगभग 38 से 39% है। जो इनकम है सरकार का, उसका 39% है। सरकार पर इस कर्ज का भारी बोझ है और ब्याज भुगतान के लिए के रूप में ही प्रतिदिन 63 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो रहे हैं। प्रतिदिन 63 करोड़ रुपए से अधिक प्रतिदिन इस ब्याज को भुगतान, ब्याज जो कर्ज है उसका ब्याज भरने के लिए। अब हम लोग मूल मुद्दे पे आते हैं। तेजस्वी यादव ने मीडिया को बयान दिया कि खजाना खाली है, विधायक, पुलिस कर्मचारी, पेंशनधारी सबका वेतन रुक गया, विधायकों का भी वेतन अभी तक नहीं मिला है। अब सवाल यह है कि 20 सालों से हुआ क्या? बिहार विकास कर रहा है, कह रहे थे मोदी जी, नीतीश कुमार भी कहते हैं और नीतीश कुमार के लोग भी कहते हैं कि पहले जंगल राज था। तो क्या मर्डर अब नहीं हो रहे हैं क्या बिहार के अंदर? लोगों की जानें अब नहीं जा रही हैं क्या? क्या वह बड़े बड़े लोगों का ठाकुरवाद अभी नहीं चल रहा है क्या? ब्राह्मणवाद अभी नहीं चल रहा है क्या? दलितों को अभी पीटा नहीं जा रहा है क्या? एससी एसटी वालों को सताया नहीं जा रहा है क्या? आदिवासियों के जंगल काटे नहीं जा रहे हैं क्या? जिस बिहार के ऊपर 4,04.06 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, वह व्यक्ति 1 रुपए की लीज पर 1,000 एकड़ की जमीन दे देता है अडानी को। इतना दानवीर हो गया, लुटाया जा रहा है। और कोई इंडस्ट्रीज बिहार के अंदर है नहीं, इंडस्ट्रीज है नहीं, आप उद्योग लगा नहीं पा रहे हो और कर्ज लेकर के चला रहे हो और विकास की बात कर रहे हो। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि सारे पैसे जो हैं वह पैसे चुनाव प्रचार में खत्म किए जा रहे हैं, इन नेताओं के हाव भाव में खर्च किए जा रहे हैं, अपने मंत्रालय का प्रचार में पैसे खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन उसी पैसे को बिहार में इसलिए नहीं लगाया जा रहा है कि लोगों को उद्योग मिले। और यह बात सिर्फ बिहार की नहीं है, बिहार में तो कोई कंपनी भी नहीं है। आंध्र प्रदेश के अंदर 4,60,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। तो मान ले वहां तो
कुछ लगाने की कोशिश की है। महाराष्ट्र में भी यही हाल है, कर्ज ले करके सरकार चल रही है। तो सवाल यह है कि पैसे क्या हुए। 12 साल के पहले जो हालात थे, कर्ज लोगों का कम होता जा रहा था। तो इसके मुख्य कारण है, मैं जो आप दर्शकों को बताना चाह रहा हूं, जिसे बड़ी ध्यान से समझिए। मोदी सरकार कर क्या रही है? मोदी सरकार इसी पैसे से चुनाव भी लड़ रही है, और 365 24x7 डेज वह चुनाव प्रचार में ही मोदी की पूरी पार्टी है लगी हुई है, प्रशासन लगा हुआ है। अब प्रशासन अपना काम न करके लोगों को लूटने का काम करता है, चंदा वसूली करता है। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी क्या करते हैं कि जब वैट खत्म हो गया, वैट क्या था कि वह राज्य सरकारों का टैक्स था। तो राज्यों के अनुसार किसी राज्य का 4% वैट होता था, किसी का 5% होता था, 6% भी होता था। इसके अंदर ही होता था, हर राज्य अपने अपने अनुसार वैट वसूलते थे। मोदी सरकार के जीएसटी लाने के बाद वह वैट खत्म हो गया, यानी कि जो तुरंत धन उन्हें मिल रहा था राज्य सरकारों को टैक्स का, वह पैसे उन्हें अब नहीं मिल रहे हैं। अब जीएसटी आ गया, तो जीएसटी 50% राज्य सरकार का और 50% केंद्र सरकार का। इसमें पहले केंद्र सरकार के लिए सर्विस टैक्स था, तो केंद्र सरकार 12.3% लेती थी और 4%, 5%, 6% राज्य सरकार लेती थी। तो जिससे अपने राज्य में काम करना होता था उसे सिर्फ वैट देना पड़ता था, सर्विस टैक्स नहीं देना पड़ता था। जीएसटी आने से वैट और वो सारा देना पड़ता है। तो अब ऐसे में बोझ भी लोगों के ऊपर पड़ा, जिससे कर्ज देना पड़ा। जहां उन्हें सर्विस टैक्स नहीं देना पड़ता था वहां देना पड़ रहा है। पहले आप अपने वैट अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो तब दूसरा टैक्स देना पड़ता था, अब इंक्लूजिंग हो गया, 18%, 12%, 28% देना ही पड़ेगा। अब ऐसे में मोदी सरकार क्या करती है कि जो राज्य सरकार का टैक्स 50% होता वह दे नहीं रही है उन्हें, 2 साल 3 साल लटका दे रही है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके दे रही है। तो राज्य सरकारों के पास पैसे की कमी हो जा रही है, धन की। तो केंद्र सरकार बोलती है कि आप कर्ज ले लीजिए, तो फिर उन राज्य सरकारों के पास इतना कर्ज है उनके ऊपर कि उन्हें और कर्ज लेने के लिए केंद्र सरकार की गारंटी की जरूरत पड़ रही है। तो मोदी कहते हैं कि मैं हूं ना गारंटर, मैं बन जाता हूं, कर्ज ले लो। तो वह कर्ज ले रहे हैं, केंद्र सरकार गारंटर बन जा रही है। लेकिन कर्ज ले रहे हैं, वह कर्ज उन्हें भरना पड़ रहा है। तो अब केंद्र सरकार जो पैसे देने हैं राज्य सरकार को, वह पैसे यह दबा देती है। फिर थोड़ा थोड़ा करके मन करता है तो देती है, नहीं देती है, 3-3 साल लटका देती है, 4 साल। झारखंड चुनाव के वक्त हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का एक बयान आया था, जब 80 करोड़ का किसी चीज का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था चुनाव के टाइम। तो कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन का बयान आया था कि 80 करोड़ क्या, मैं 100 करोड़ खर्च करूंगा, आप हमारे राज्य के पैसे तो दीजिए। उस वक्त 4 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास झारखंड का बाकी था। अभी चुनाव की बात कर रहा हूं मैं, विधानसभा चुनाव जो हुए झारखंड के। तो यह सरकार एक छोटे से राज्य का 4 लाख करोड़ रुपया रोक के रखी है, तो बड़े राज्य का कितना पैसा रोक के रखी होगी, आप खुद समझिए इसे। आज आप इसे जरूर समझने की कोशिश कीजिए, बार बार इस कार्यक्रम को रिपीट करके आप लाइव समाप्त होने के बाद देखिए। अब फिर मैं इस डाटा को पढ़ता हूं कि यह डाटा हमारे अपने नहीं है। यह डाटा आप गूगल पे अगर आप जा करके सर्च करेंगे, सर्च कीजिए और उसमें यह सर्च कीजिए कि बिहार पर आज तक का टोटल कितना कर्ज है, आपके सामने आंकड़े आ जाएंगे। मैं इस आंकड़े को फिर एक बार आप दर्शकों के जेहन में डालना चाहूंगा और जरूर इसे सुनिए। मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार बिहार पर कुल बकाया कर्ज 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। यह राज्य के सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का लगभग 38 से 39% है।
सरकार पर इस कर्ज का भारी बोझ है और ब्याज भुगतान के रूप में ही प्रतिदिन 63 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च हो रहा है। 63 करोड़ रुपया ब्याज रोज का बिहार सरकार को पड़ रहा है। अब कुल कर्ज 25 और 26 के अंत तक लगभग 4.06 लाख करोड़ का अनुमान लगाया गया है, जो राज्य के जीएसडीपी का लगभग 37 से ज्यादा है परसेंट से ज्यादा है। ब्याज का बोझ राज्य सरकार को हर साल ब्याज के रूप में 23,000 करोड़ से ज्यादा देने पड़ते हैं। कर्ज का कारण विकास कार्यों और पुरानी देनदारियों, पुराने ऋण चुकाने के लिए सरकार को कर्ज लेना पड़ता है। अब बताइए, आपने पिछला कर्ज चुकाया नहीं, उस ऋण को आपको चुकाना है रोज 63 करोड़ रुपए, तो आप कर्ज ले रहे हो, और जो पुलिया पलिया बना रहे हो आप, उसके लिए भी कर्ज ले रहे हो। तो कर्ज ले रहे हो तो उसके पैसे कहां जा रहे हैं? कर्ज तो हर साल आप लेते जा रहे हो, तो आपके जो टैक्स के आए रहे वो पैसे कहां हैं? वो सब पैसे चुनाव में खर्च हो रहे हैं। वर्ल्ड बैंक से कर्ज ले लेकर के उड़ाए। आप सोचिए, 10,000 रुपया करके 1,22,00,000 महिलाओं को दिया गया। 1,22,00,000 मल्टीप्लाई 10,000, आप कैलकुलेट कर लीजिए कहां कितने पैसे हो गए। उसके बाद 2-2 करोड़ रुपया हर प्रत्याशियों को दिया गया। बाकी पार्टी जो देती है वह अलग है। एक एक विधायक 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है चुनाव लड़ने के लिए। तो वह खर्च करके चुनाव जीत के आ रहा है आपको पैसे देके, तो 5 साल पूरा लूट रहा है और कर्ज में डाल रहा है। तो अब हालात यह हो गए कि ना तो विधायकों को पैसे देने के लिए है, और ना तो पुलिस को देने के लिए है, ना तो कर्मचारी को देने के लिए है, ना पेंशनधारी को देने के लिए। तो जब पुलिस को देने के लिए पेंशन नहीं है आपके पास और कर्मचारी को, तो वह आम जनता से पैसा वसूल रहे हैं। कोई भी केस आपका गया तो आपको डंडा बजा के फंसा करके आपसे 10-5 हजार रुपया कर्ज लिवा करके आपसे ले लेंगे। कर्मचारी के पास कोई काम लेकर के आप जाइएगा तो वह कर्मचारी आपसे जरूर 2-4, 500, 1000, 2000 रुपया ले लेगा। अब जो नहीं लेता था वह भी लेने के लिए मजबूर हो गया, क्योंकि पेंशन भी कर्मचारी के लिए पैसे नहीं है सैलरी देने को। और यह बात का खुलासा कब हुआ है? यह कल देर शाम जब तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया कि हम लोगों को भी सैलरी नहीं मिली। पुलिस वाले को मिला क्या? कर्मचारियों को मिला क्या? पेंशनधारकों को मिला क्या? सबका पेमेंट हो गया, पूरा खजाना खाली है। गलत क्या है? सरकार बनाने में लगी है। मोदी जी सरकार बनाने में लगे हैं। मोदी जी तो 244 लाख करोड़, बड़े मियां छोटे मियां तो सुभान अल्लाह निकले। एक बिहार जैसे राज्य पर 4,06 लाख करोड़ रुपया कर्ज होना छोटी बात नहीं है। प्रवासी मजदूर है, बिहार सबसे ज्यादा गरीब राज्य है। उस राज्य में 27,000 से ज्यादा का कर्ज प्रति व्यक्ति पे हो। लानत है ऐसे विकास का। अब ऐसे में मोदी का सिस्टम फेल है, बैकफुट पर आ गए हैं, खजाना खाली है, वेतन पेंशन है नहीं, चुनाव में सारा पैसा लगा दिया। तो आप तय कीजिए कि कैसी सरकार है। और बाकी आप दर्शकों की जो राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। अब फिर होगी मुलाकात 12:30 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।